हैं उनको बचपन में जिसने क्रिकेट सिखाया, क्रिकेट का बल्ला पकड़ना सिखाया, उनको कोचिंग दी, शशि काला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी, मनोज जी और रचना जी, आपको और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब ये इनकी पारी खत्म हुई थी शशि जी, न्यूजीलैंड की 251 रन बनाए थे, 252 रन का लक्ष्य था। और उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? और मैं समझता हूं कि आप और हम शायद इसी बारे में बात कर रहे थे कि भारत जीतेगा तो जरूर, लेकिन बहुत ध्यान से फूक फूक कर कदम हमें उठाना होगा। और मेरे ख्याल से उसमें उठाने में भारतीय टीम किसी से पीछे नहीं है और वो उसने कर दिखाया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने एक बात और कही थी सर, आपको याद हो कि रोहित शर्मा को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। और अगर रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम खेलेंगे तो कभी भी भारत प्रेशर में नहीं आएगा। थोड़ी बहुत गलतियां तो होती हैं, प्लेयर है, इंसान है। जो हमारे शुभमन गिल ने किया, क्योंकि उनको स्ट्राइक रोटेट करना था, सिंगल डबल और रोहित को मारने देना था। वहां थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो कैच भी आउटस्टैंडिंग था। मैंने पहले भी कहा था कि न्यूजीलैंड की इस समय जो जो फील्डिंग साइड है वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द नहीं, वो ग्रेट है। और ग्लेन मतलब फिलिप्स तो मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं आपको कि ग्लेन फिलिप्स जो है जिस अंदाज में कैच लपक रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, मुझे तो जॉन्टी रोड्स की याद आ रही है, या स्लिप में जिस तरह से मार्क वॉ फील्डिंग किया करते थे उनकी याद आ जी, रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जॉन्टी रोड को भुला दिया उन्होंने, जिस प्रकार से कलाबाजी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया, हमारे जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इन चीजों को देखेंगे, किस प्रकार से गोता लगा के कैच पकड़ना है, साथ ही साथ किस प्रकार से गिरना है हमने, ताकि हमारे ज्वाइंट्स में चोट भी ना लगे। तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था सर ये। जितने कैच पकड़े, चाहे वो पिछले मैच में कोहली का जो कैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो आज कैच था, ग्रेट कैच था सर। मैं तो और उसके कहूंगा शशि बाद जी, मैंने शशि एक बात और कही थी सर जी कि जी जी। 15 ओवर से 35 ओवर के बीच का जो खेल है, बीच का, वो हमें बहुत अच्छे से चलाना होगा। थोड़ी बहुत कमियां बीच में आई थी, लेकिन हमारा जो बैटिंग ऑर्डर इतना जबरदस्त था। केएल राहुल तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उनकी, इतना जबरदस्त उनके अंदर जो है ना मादा है, वो गुर्दे वाले प्लेयर हैं, और जो इतना स्ट्रांगली हैं वो, और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी वो अपने आप को आगे नहीं रखते, दिखाते नहीं है, शो नहीं करते, लेकिन हमेशा हर जीत में उनका अहम रोल होता है। चाहे वो कीपिंग है, चाहे वो डीएस, जो डीआरएस का जो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जो पहले धोनी लिया करते थे, तो हमेशा कप्तान उनसे राय लेता है। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आते हैं, प्रेशर कैसे रिलीज करते हैं, कैसे छक्का मारना है, कैसे सिंगल लेना है, कैसे डबल लेना है, जबरदस्त है उनका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जिस तरह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करा दी, छक्का लगाकर जीत का जश्न मनाने का अवसर दिया पूरे देशवासियों को, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो फाइनल जी, मुकाबले में उनका प्रदर्शन था वो बड़ा कमाल का था। और 2023 के वर्ल्ड कप में जब ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं थे तो उनका एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आना और भारत की बल्लेबाजी को मजबूती देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन अब यहां पर अब मेरे ख्याल से कुलदीप यादव से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं मलाल था इस मैच से पहले कि कुलदीप यादव अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया, जिस तरह से जमे जमाए बल्लेबाज रचिन रविंद्र जो 2 सेंचुरी बना चुके थे इस टूर्नामेंट में, उनको आउट किया, उस वो प्रदर्शन वाकई कुछ ना कुछ कहने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है। और मैं तो समझता हूं उनकी और वरुण चक्रवर्ती की जो जोड़ी है, ये 1 और 1 11 का काम कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, इन्होंने मुझे भी गलत साबित कर दिया, और मैं बड़ा खुश हूं। मैंने सिर्फ इस एहतियातन कहा था कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो ऐसा बॉलर है, और नीचे जाके बैटिंग अच्छी करता है, तो एक वैरायटी हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर भी था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी था, और हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं था। और एक जो हमारे वरुण चक्रवर्ती, वो तो है ही जबरदस्त। वो गुगली भी करते हैं, वो लेग स्पिन भी करते हैं, और तेज भी करते हैं। आपने नोट किया होगा, जो जडेजा ने विकेट ली या वरुण ने विकेट ली, वो 94 स्पीड से ज्यादा की बॉल पे विकेट लिया उसने। जी। तो जिसने आज तेज बॉल डाला, उसको आज फायदा मिला है। हालांकि स्पिन ट्रैक में जो स्लो बॉल डालते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन इस जो विकेट का जो मिजाज था, मैंने जो देखा क्लोजअप में, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है, और ये थोड़ी सी ड्राई भी है। तो जो ड्राई और डस्टी विकेट होता है उसमें बॉल थोड़ा सा तेज करना होता है।
तो इसीलिए जडेजा आज बहुत इफेक्टिव रहे, बहुत इकोनॉमिकल रहे। इवन उनकी न्यूजीलैंड की टीम से भी जो सेंटनर जो उनका कप्तान कर रहे थे, सेंटनर, सेंटनर वो क्या कर रहे थे, स्लो भी डाल रहे थे और 94 की स्पीड से भी बॉल डाल रहे थे। तो जबरदस्त वैरायटी थी हमारे भारतीय अटैक में, जिसकी वजह से हमें ये आज दिन देखना पड़ा और हम चैंपियन हो गए। मिचेल तीसरी सेंटनर की तो वैसे भी शशि जी मैंने देखा है कि खूबी है ये, क्योंकि वो सीएसके के कैंप में रहे, 5 साल रहे, उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं, केवल 18 मैच खेले 5 साल में, और रविंद्र जडेजा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अक्सर वो बाहर ही बैठे रहा करते थे। और आपने एक चीज़ उनमें गौर की होगी कि उनकी बॉल भी 2 साल 2.5 साल पहले जो है टर्न नहीं होती थी, अब वो टर्न भी होती है, गति परिवर्तन भी बहुत अच्छा है और एक बहुत शानदार बॉलर के तौर पर उभरे हैं। और वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, जो कुछ साल पहले कृष्णाचारी श्रीकांत के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं, उनके लिए नेट बॉलर का काम किया करते थे और उनको जो है एक सेशन का 500 रुपया कुछ मिला करता था। और उसके बाद कहां से कहां पहुंचे, केकेआर में उन्हें मौका मिला और केकेआर में शानदार प्रदर्शन किया, तमिलनाडु लीग में चमके, पहले बल्लेबाजी किया करते थे, फिर गेंदबाजी, फास्ट बॉलिंग करने लगे, फिर स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आए और उन्होंने अपने प्रदर्शन को जो कमाल मैं कहूँगा एक ऊंचाई दी है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है इसी दुबई में 3 साल पहले जब गए थे तो वहां 3 मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं हासिल हुआ था। जी सर, वो एक बात है, जो फास्ट बॉलर जब अपनी फास्ट बॉलिंग छोड़ के जब स्पिन बॉलर बनता है, वो ये उदाहरण होंगे कई सारे। तो वो जब स्पिन बॉलर बनता है तो उसकी गेंद में निप भी होता है और तेजी भी होती है, क्योंकि उसका कंधा मजबूत है, हाथ मजबूत है, उंगलियां उसकी मजबूत है। अब इसका कारण देख लीजिए, उसने 1-2 बॉल तो 105 की स्पीड से डाली है वरुण ने। तो जो 105 की स्पीड से बॉल डल रही है स्पिनर की, या वहीं पर वो 80 की स्पीड से भी डाल रहा है, तो कितनी वैरायटी हो जाती है। और उसकी जो स्टॉक बॉल है सर, वो स्टॉक बॉल उसकी जबरदस्त है, जिसमें गच्चा खा जाता है बैट्समैन, जिसमें वो विकेट प्राप्त करता है, पता ही नहीं चलता, पड़ के एकदम से तेजी से निकलती है। तो और कैरम बॉल भी डालता है, मतलब हर वैरायटी है उनके पास। तो और लेग स्पिन तो है ही, गुगली भी डालते हैं, कैरम बॉल भी डालते हैं, और फिर स्पीड भी है उनके पास। और ये तो मैं कहूंगा, ये तो गौतम गंभीर को जाता है श्रेय, जिन्होंने इसको कोलकाता नाइट राइडर्स में चांस दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन हुई। और वहां से सभी सिलेक्टर्स का इस पर ध्यान गया और ये भारतीय टीम में आए और लगातार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ जो है लखनऊ में रवि जी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से जमीर अली